नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि बर्ड्स की एज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बर्ड्स को क्या क्या मल्टीपल विटामिन्स, एंटीबायोटिक या अमीनो एसिड्स क्या क्या देने चाहिए उसकी डाइट में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। बर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट, आपको पता है कि ग्रोइंग स्टेज में बर्ड्स की रिक्वायरमेंट एक अलग होती है, क्योंकि उस टाइम जब बॉडी ग्रो करती है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए था ग्रो करने के लिए। और ओल्ड एज में जाकर के बर्ड्स की रिक्वायरमेंट अलग बदल जाती है। ब्रीडिंग सीजन्स में बर्ड्स की रिक्वायरमेंट फिर से बढ़ जाती है, यानी ब्रीडिंग सीजन्स में हमें बर्ड्स की डाइट में स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। हम बात करते हैं बर्ड्स, यानी बर्ड्स का कोई भी बच्चा जब छोटा होता है उस टाइम में हम उसको क्या कर दे सकते हैं। देखिए, आपको पता है उस टाइम में बर्ड्स को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, एक हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्योंकि उसमें बर्ड्स का बॉडी का वेट भी ग्रो करता है और बर्ड्स की हड्डियाँ भी ज़्यादा मजबूत करनी होती है, क्योंकि उस टाइम में ग्रोइंग स्टेज में बच्चे की हड्डी काफ़ी कमज़ोर होती है। तो उस टाइम में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड्स को एक अच्छा न्यूट्रिशन देने के साथ साथ उसके पीने के पानी में, अगर यदि आप पीने के पानी में आपका बर्ड्स पानी नहीं पीता है तो आप उसको डायरेक्ट भी जो है मेडिकेशन आप पिला सकते हैं। तो छोटे बच्चे की यदि बात करें तो छोटे बच्चे को प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा देनी चाहिए यदि हम छोटे बच्चे ग्रोथ करें। अब प्रोटीन किन में होता है? प्रोटीन जितने भी अंकुरित फूड्स होते हैं, जैसे आप अंकुरित दालें करके आप उसको दे सकते हो, सभी दानों को आप अंकुरित करके यदि आप दे सकते हो तो ये जो है, जो अंकुरित सीड्स होते हैं ये प्रोटीन का सोर्स होते हैं। चाहे आपके कबूतर हो चाहे तोते हो, सबकी जो है प्रोटीन रिक्वायरमेंट छोटी एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, जिस टाइम में उसके छोटे बेबी होते हैं। उस टाइम में यदि आप अपने बर्ड्स को प्रोटीन वाली डाइट दोगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। साथ में उस टाइम में देखिए बर्ड्स को जो है प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट उस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये होता है कि बर्ड्स की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है और हमें बर्ड्स की इम्यूनिटी को बूस्टअप करना होता है। तो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसको डिजीज़ से फाइट करने के लिए हमें उसको ये कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ प्रीबायोटिक्स हमें उसकी डाइट के अंदर हमें ऐड करने होते हैं। बच्चे की ग्रोइंग स्टेज होती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, उस टाइम में जो है कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी छोटे बच्चे की ज़्यादा होती है। हमें बच्चे को मैक्सिमम कैल्शियम छोटी ग्रोइंग स्टेज में देना चाहिए ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके और बच्चे की हड्डियाँ मजबूत हो। हड्डियाँ मजबूत हो तो क्या होगा, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्केलेटल है, वो काफ़ी मजबूत होगा। आपका बर्ड्स यदि उड़ते हुए कहीं टकरा जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी हड्डी में फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम रहेगी। तो आप उसको पीने के पानी में कैल्शियम दीजिए, लिक्विड फॉर्म में दीजिए। बर्ड्स आपका ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आप उसके सीड्स के अंदर, जो भी आप उसको सीड्स उस स्टेज में दे रहे हैं, आप उसको पैलेट्स जो है, जो कैल्शियम के जो ग्रेनुलर फॉर्म्स है उसके सीड के अंदर मिक्स करके आप दीजिए। इससे आप बच्चे की जो है हड्डी को मजबूत कर सकते हो। अब बात आती है उसको विटामिन दो, क्योंकि सारे विटामिन फूड के अंदर भी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमें इसको ओरली भी प्रोवाइड करने होते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और विटामिन ई, ये सब चीज़ें जो हमें बर्ड्स की डाइट में, फीड के अंदर हमें मिक्स करके देनी चाहिए। और ये उस एज ग्रुप में, छोटी एज ग्रुप में, जब बच्चा आपका ग्रोइंग स्टेज में होता है उस टाइम इनकी रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है। आप बहुत से सारे मार्केट के अंदर वेटनरी के बहुत सारे मल्टीपल विटामिन प्रिपरेशंस आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी एक प्रिपरेशंस लेकर के आप अपने बर्ड्स को इंडिविजुअली डायरेक्ट भी पिला सकते हैं, उसके खाने के अंदर भी मिक्स करके दे सकते हैं, उसके पीने के पानी में, यानी सप्लीमेंट के तौर पे आप उसको दे सकते हैं। ये सब चीज़ें उस छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट अधिक होती हैं। अब बच्चा जब थोड़ा सा बर्ड्स हो जाता है, बर्ड्स क्या है, मैच्योर होने के बाद क्या है, बर्ड्स की ब्रीडिंग एज आती है। आपको पता है ब्रीडिंग एज में बर्ड्स को, क्योंकि ब्रीड करना है और ब्रीडिंग एज में आपको पता है बर्ड्स को अंडे देने होते हैं, ऐसे में बर्ड्स की कैल्शियम रिक्वायरमेंट पहले से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हमारी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसकी डाइट में पहले से 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो और ज़्यादा कैल्शियम हमें बर्ड्स को देना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स ने जो अंडे बनाने हैं, वो जो शरीर में जो कैल्शियम मौजूद है, बर्ड्स उसी को खींच करके एग का फॉर्मेशन करता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान यदि आपने बर्ड्स को कैल्शियम प्रॉपर नहीं दिया है तो उसके साइड इफेक्ट आपको कैसे देखने को मिलेंगे। आपका बर्ड्स, आपको पता है कि यदि आपने कैल्शियम नहीं दिया है, अपने शरीर में जितना भी उसका कैल्शियम हड्डी में स्टोर है, वहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब करके के अंडे की फॉर्मेशन तो कर देता है,
लेकिन उससे क्या है, आपके बर्ड्स की शरीर की हड्डियां अपने आप से कमज़ोर हो जाएगी, यानी ब्रीडिंग सीजन के बाद आपको अपने बर्ड्स की हड्डियों में फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी अधिक बढ़ जाती है। दूसरा, आप देखेंगे कि अंडे का साइज प्रॉपर नहीं आएगा, यानी अंडे बहुत छोटे साइज के होंगे, क्योंकि कैल्शियम जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके शरीर में है नहीं, फिर भी उसने कोशिश करी उसके अंडे को बनाने के लिए। अंडे का जो ऊपर का जो कवर होगा, जिसको अंडे कवर कहते हैं, वो इतना पतला होगा पेपर की तरह कि आपका बर्ड्स अंडे ले करने के बाद उसके ऊपर खुद बैठता है तो कई बार उसके बैठने से ही वो अंडा टूट जाता है। इसलिए जो कैल्शियम है ब्रीडिंग सीजन के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही हमें अपने बर्ड्स की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए।